कौन था अर्जुन का प्रतिद्वंदी? सुशर्मा और महाभारत युद्ध में उसका क्या उद्देश्य था? महाभारत भारत का एक ऐसा प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमें द्वापर युग में हुए एक युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इसके माध्यम से ही हमें पता चलता है कि कैसे हस्तिनापुर में सिंहासन को लेकर एक महायुद्ध हुआ था, जिसमें हजारों बेगुनाहों की जान गई थी। जरा सोचिए, अगर उस समय पर भी इतना भयंकर प्रतिद्वंद होता है तो कलयुग में तो क्या ही होगा। खैर छोड़िए, लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन एक महान धुरंधर और वीर योद्धा थे। वहीं उनके प्रतिद्वंदी सुशर्मा भी उनको बराबर की टक्कर देता था। अब अर्जुन को तो हर कोई जानता है, लेकिन बात ये है कि अर्जुन का प्रतिद्वंदी सुशर्मा कौन था और महाभारत युद्ध में उसका क्या उद्देश्य था। चलिए जानते हैं इसके पीछे छुपे सच के बारे में। महाभारत के महायुद्ध में अनगिनत योद्धाओं ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और अनगिनत कहानियां इस महाकाव्य का हिस्सा बनी। महाभारत के युद्ध में एक तरफ पांडवों के 5 महान और वीर पुत्र थे, वहीं दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के छल और कपट वाली सेना और 100 पुत्र थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि छल और कपट से कभी भी कोई जंग नहीं जीती जा सकती। इन सब के अलावा इस महायुद्ध में अर्जुन का एक प्रतिद्वंदी था जिसका नाम था सुशर्मा। सुशर्मा कौन था और महाभारत युद्ध में उसका क्या उद्देश्य था, ये जानना बहुत रोचक है। सुशर्मा तिरगत देश का राजा था। अगर बात करें इसकी प्रेजेंट लोकेशन की तो तिरगत वर्तमान समय में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में स्थित था। वो अपने राज्य में एक प्रबल और शक्तिशाली राजा के रूप में जाना जाता था। सुशर्मा का उद्देश्य पांडवों को हराना और उनका राज्य हड़पना था, विशेष रूप से अर्जुन से बदला लेना, क्योंकि उसने कई बार उसके राज्य पर आक्रमण किया था और उसे पराजित किया था। महाभारत युद्ध की शुरुआत में सुशर्मा और उसके भाइयों ने कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। दुर्योधन ने सुशर्मा और उसके भाइयों को पांडवों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया था। सुशर्मा का मुख्य उद्देश्य अर्जुन को पराजित करना था, ताकि वो अपने राज्य को पुनः स्थापित कर सके और अपने अपमान का बदला ले सके। सुशर्मा के मन में अर्जुन के द्वारा उसके राज्य पर किए गए बार बार आक्रमण ने एक बदले को जन्म दिया था और बदले की आग में वो दिन रात जलता था और उसका केवल एक ही उद्देश्य था कि वो इस महाभारत युद्ध में अर्जुन से बदला लेगा। महाभारत युद्ध के पहले दिन से ही सुशर्मा ने पांडवों के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया और उसने कौरवों की ओर से अपनी सेना को नेतृत्व प्रदान किया और उनकी रणनीतियां बनाई। विशेष रूप से उसने अर्जुन को युद्ध से अलग करने के लिए अनेकों योजनाएं बनाई। महाभारत युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना वो थी जब सुशर्मा ने अपने भाइयों और सैनिकों के साथ मिलकर विराट नगरी पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य अर्जुन को युद्ध के मैदान से हटाना था। सुशर्मा ने सोचा कि यदि वो विराट नगरी पर आक्रमण करेगा तो अर्जुन वहां अपनी रक्षा करने के लिए आएगा और उसे पराजित वो कर सकेगा। सुशर्मा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर विराट नगरी पर आक्रमण किया और वहां की सेना को चुनौती दी, लेकिन उसके अनुमान के विपरीत अर्जुन ने उसकी योजना को भांप लिया। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव के साथ युद्ध में प्रवेश किया और सुशर्मा की सेना को पराजित किया। सुशर्मा स्वयं अर्जुन के सामने खड़ा हुआ और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन कहाँ महान धनुर्धारी अर्जुन और कहाँ शिव शर्मा। इसने अर्जुन पर लाख वार किए, लेकिन अर्जुन के गांडीव धनुष और कुशल धनुर्विद्या की वजह से वो सब असफल रहे। अर्जुन की वीरता और युद्ध कौशल के सामने सुशर्मा टिक नहीं सका। अर्जुन ने अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए सुशर्मा को पराजित किया और उसे बंदी बना लिया। सुशर्मा की हार ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्य को निभाना जारी रखा। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में सुशर्मा ने कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए अनेक पांडव योद्धाओं के साथ युद्ध किया। हालांकि वो अंततः अर्जुन के हाथों ही पराजित हुआ, लेकिन उसकी वीरता और दृढ़ता को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उसने महान धनुर्धारी अर्जुन के सामने डटकर मुकाबला किया और अंतिम दम तक लड़ता रहा। सुशर्मा का महाभारत युद्ध में मुख्य उद्देश्य अपने राज्य और सम्मान की रक्षा करना था, लेकिन उसकी दुर्भाग्यपूर्ण नियति ने उसे पराजित कर दिया।
इस प्रकार सुशर्मा का महाभारत में मुख्य उद्देश्य अर्जुन को पराजित करना और अपने राज्य की रक्षा करना था। उसकी वीरता और युद्ध कौशल ने उसे महाभारत के महान योद्धाओं में शामिल किया और उसकी कहानी आज भी हमें साहस और दृढ़ता का पाठ पढ़ाती है। सुशर्मा को लेकर एक प्रश्न हम सभी के दिमाग में आता है कि राजा सुशर्मा जो महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ा था, उसे हिमाचल प्रदेश के किस महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि तिरगत के राजा सुशर्मा ने महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों का साथ दिया था। इसका उल्लेख वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य में तो मिलता ही है। साथ ही सुशर्मा द्वारा पांडवों को वनवास के दौरान शरण देने वाले राजा मत्स्यराज विराट पर आक्रमण करने की गाथाओं में भी मिलता है। हिमाचल व इसके सटे इलाकों में ये कहानियां अक्सर सुनने को मिलती है। महाभारत काल में तिरगत राज्य था जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र और उसके आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। वहां पर वृद्ध श्रेम राजा राज्य किया करता था। उसका बड़ा बेटा सुशर्मा था जो महाप्रतापी राजा था। उसने द्रौपदी के स्वयंवर में भी भाग लिया था। जब पांडव अज्ञातवास में विराट नगर में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, तब रानी सुद्वेशा का भाई कीचक जो महाबलशाली था, विराट नगर का सेनापति था, वो ताकत के नशे में चूर रहता था। उसने कई बार तिरगत देश पर आक्रमण करके सुशर्मा को बहुत परेशान किया था। कीचक ने द्रौपदी पर भी कुदृष्टि डाली थी, इसीलिए भीमसेन ने उसका वध कर दिया था। कीचक का वध होते ही समूचे राजा गणों में भय व्याप्त हो गया, कारण कि कीचक असाधारण बलशाली था। वह बलराम जी, भीमसेन, दुर्योधन, शल्य की श्रेणी में आता था। उसका किसी अज्ञात वीर के द्वारा वध किया जाना समझ से परे था। ये कयास लगाया गया कि उसका वध भीमसेन ने ही किया है। इसका मतलब ये था कि पांडव अज्ञातवास में विराटनगर में रह रहे हैं, बस उनका पता लगाना शेष था। तब दुर्योधन, शकुनी, कृपाचार्य, कर्ण और दुशासन ने तिरगत राज सुशर्मा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। क्योंकि सुशर्मा विराट नगर से दुखी था, इसीलिए वह कौरवों की योजना में शामिल हो गया। योजना के अनुसार तिरगत राज ने विराट नगर पर आक्रमण कर दिया और विराट नगर की गायों को लूटकर ले जाने लगे। तब राजा विराट ने सेना तैयार की तो कंक बने युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, इस युद्ध में मेरे अतिरिक्त बल्लभ रसोइया, तंतीपाल गोसेवक और अश्वपालक ग्रंथिक को भी साथ ले चले। वास्तव में वल्लभ भीमसेन, तंतीपाल नकुल और ग्रंथिक सहदेव थे। इस प्रकार सुशर्मा और विराट के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। सुशर्मा और उसके भाइयों ने राजा विराट को बंदी बना लिया। तब कंक बने युधिष्ठिर ने बल्लभ बने भीमसेन को आदेश दिया कि वो राजा विराट को छुड़ा कर लाएं। भीम ने अपने पराक्रम से राजा विराट को सुधर्मा की कैद से छुड़वा लिया। इधर सुशर्मा और विराट के मध्य युद्ध चल रहा था। तब पीछे से कौरवों ने विराट नगर पर आक्रमण कर दिया। तब अकेले अर्जुन ने उन सभी महारथियों भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और शकुनी सबको परास्त कर दिया। महाभारत युद्ध के दौरान तिरगत राज सुशर्मा अपने भाइयों और पुत्रों सहित कौरवों की ओर से बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा। जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए और द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बनाए गए, तो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कोई वरदान मांगने को कहा। तब दुर्योधन ने जिंदा युधिष्ठिर की मांग की। इस पर द्रोणाचार्य ने कहा कि यदि अर्जुन को दूर ले जाया जाए तो युधिष्ठिर को पकड़ा जा सकता है। इस पर दुर्योधन ने सुशर्मा से कहा कि अर्जुन को कहीं दूर ले जाया जाए, और सुशर्मा अर्जुन को ललकारता हुआ उसे दूर ले गया। पीछे से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अभिमन्यु ने महान पराक्रम दिखाते हुए वीरों में अपना नाम अंकित करवा लिया। सुशर्मा का वध अर्जुन ने किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कथा को सुनने के बाद समझ आ गया होगा कि आखिरकार अर्जुन का प्रतिद्वंदी सुशर्मा कौन था और महाभारत के युद्ध में उसका क्या उद्देश्य था। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।